सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्या सोचते हो? झूठ के आगे सच छुप जाता है या झूठ जीत जाता है? जो सच्चे हैं उनको हमेशा कष्ट मिलता है। यही सब प्रश्न उठता है तुम्हारे मन में ना। तुम सही रास्ते पे हो, फिर भी कठिनाइयाँ मिलती जा रही हैं। और जो झूठ बोलते हैं, जो सच नहीं बोलते, सच्चे रास्ते पे भी नहीं चलते, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखना, ये जो तुम चुप हो गए हो ना, तुमने जवाब देना बंद कर दिया है और अपने सच को सच भी साबित नहीं करते हो। जैसा मैंने कहा था तुम वैसा ही कर रहे हो, चुप हो, मौन धारण कर लिया है। मौन मौन की परिभाषा बहुत अलग होती है। और तुम्हें पता है ना, मौन बड़े से बड़े झूठ को भी नीचे झुका देता है और उनकी जड़ें उखाड़ देता है। तुम मौन हो, लेकिन जो झूठ बोल रहे हैं, जो गलत है, वो डगमगा रहे हैं। वो परेशान है कि तुम चुप क्यों हो। वो चाहते हैं कि तुम बोलो, लेकिन तुम बोलना नहीं, मौन रहना। देखना उनकी जड़ें कैसे कांप रही हैं। वो परेशान हैं। वो सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया जिस कारण इतना गलत होने के बाद भी तुम जवाब उन्हें नहीं दे रहे हो। और वो चाहते हैं कि तुम उन्हीं की तरह बनो, उन्हीं की तरह जवाब दो, उनके जैसे झूठ बोलो। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो और ना ही होगे। ये देख रहा हूँ कुछ दिनों से, क्रोध तुम्हें बहुत आ रहा है और अंदर ही अंदर उस क्रोध को रोक ले रहे हो। स्वयं को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हो, खाना नहीं खाते हो। और कुछ काम ऐसे भी हैं जो समय पर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। बच्चे, आओ मेरे पास बैठो और देखो, क्या मैं नहीं हूँ जो तुम स्वयं निर्णय ले रहे हो। तुम स्वयं ही अपने को परेशान कर रहे हो और इस तरह से अपनी ज़िंदगी से निराश हो रहे हो। क्यों कहते हो कि ये जीवन व्यर्थ है? ये जीवन व्यर्थ कैसे हुआ? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने हाथ तुम्हारा थामा है, तो कहाँ से जीवन व्यर्थ हुआ? और इस तरह से निराशा अपने मन से निकाल दो। जो तुम्हारे पास परेशानियाँ आई हैं ना, वो बहुत जल्दी जाएंगी। और किसी चीज़ का तुम जो इंतज़ार कर रहे हो सकता है बच्चों के किसी कार्य को लेकर के भी परेशान हो कि उन्हें सफलता किस तरह से मिलेगी। अवश्य मिलेगी सफलता। तुम्हारी पूजा और भक्ति व्यर्थ थोड़ी चली जाएगी। अवश्य वो बच्चे सफल होंगे, हर एक कार्य में सफलता मिलेगी और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। हाँ, समय लगेगा, लेकिन कभी तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा कार्य कोई होगा नहीं। और ये जो आर्थिक परेशानियां हैं ना, आर्थिक परेशानियों के कारण तुम्हारा मन भी बेचैन है कि सब बातें सुन रहे हैं बाबा, मेरी एक बात नहीं सुन रहे हैं। काम जो भी है ना, आगे तो बढ़ो, रुकेगा नहीं। बच्चों का कार्य हो या कोई और भी काम करने की सोच रहे हो, परेशान ना हो। जो भी काम करना है, अपने काम के लिए आगे बढ़ो और पीछे बैठ कर के सोचो मत कि पैसा नहीं है तो क्या होगा। इंतज़ाम मैं करूँगा और सब काम हो जाएगा। जिस नौकरी को लेकर के तुम्हें इतनी चिंता पड़ी है, इतना परेशान हो, यहाँ तक कि कुछ दूरी भी तुमने मुझसे बना के रखी है, अपनी नौकरी को लेकर के इतने व्यस्त हो गए हो। कोई बात नहीं, जो व्यस्तता आई है उससे ये मत सोचो कि मैं नाराज़ हूँ। लेकिन हाँ, समय निकालो खुद के लिए और अपने लिए थोड़ा समय स्वास्थ्य के लिए भी निकालो, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है। अपने लिए समय निकालो, बैठो, परिवार के लिए समय निकालो, क्योंकि ऐसे समय नहीं निकलेगा जब तक तुम समय को निकालोगे नहीं। और हर एक कार्य समय पर करो। एक कार्य में इतना मत व्यस्त हो जाओ कि दूसरा कार्य भूल जाओ, कुछ जिम्मेदारियां भूल जाओ। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम्हें सब कुछ करके करना भी है और लोग कहें उससे पहले वो कार्य कर लिया करो। देखता हूँ जब लोगों की बातें तुम्हें सुनने को मिलती हैं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन तुम समय पर काम कर लिया करो। कभी कभी तुम समय को टालते रहते हो, कल पे टाल देते हो, थोड़ी देर बाद पे टाल देते हो और वही काम देर से हो जाता है। इसी कारण कुछ बातें तुम्हें सुनने को मिलती हैं और तुम उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ बच्चे, जहाँ पर गलती होती है उसे सुधार लो। वैसे मैं कोई गलती नहीं होने दूँगा और ये भी मैं जानता हूँ
तुम मेरे बच्चे और खरा सोना हो। नहीं चाहते हो कि तुमसे कोई गलती हो, अनजाने में जो गलतियाँ होती हैं वो भी मैं सुधार लूँगा। और कल जब तुम मंदिर आए थे और जब बहुत ही भाव से जब तुम्हें मुझे देख रहे थे, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद स्वरूप में जो तुम्हें मंदिर से फूल मिला है ना, उसे संभाल के रख लेना, वो मैंने ही दिया है। और जो प्रसाद दिया है कल के दिन, जो तुम्हें प्रसाद मिला है, वो मेरा बहुत बड़ा पूर्ण आशीर्वाद है। तुम कहते हो ना कि घर में परेशानियाँ और बाबा सुनते नहीं, अगर सुनता नहीं तो इतना बड़ा आशीर्वाद तुम्हारे पास कैसे आता। भले ही किसी के माध्यम से आया, लेकिन मैंने ही भेजा है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ, घबराना नहीं और ना ही किसी बात की चिंता करना। कहते हैं ना, जब खुशियाँ आएंगी तो चारों दिशाओं से आएंगी, वो पल तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। इंतज़ार कर रहे थे तो थोड़ा सबूरी और भी करनी है। अगर अब सबूरी नहीं कर पाए ना, तो ये जो समय है ना, कुछ पल का, ये पल बहुत कठिन से बीत रहा है, लेकिन जब ये खुशियाँ आएंगी ना, तो तुम भूल जाओगे कि इतनी परेशानियाँ भी मिली थी। लेकिन घबराना नहीं, ना ही अपने धैर्य को छोड़ना। और तुम मुझसे प्रश्न बहुत करो, नाराज़ हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ भी होते हो,